बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 17 अक्टूबर है और अब तक अचानक बनने वाली सारी गेम तरपलट हो चुकी है। यानी मैं अगर आपको सादी बात समझाऊं तो मेरे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो अन्य वाह फॉलो करते हैं, जो कल तक भंगड़े डाल रहे थे, 16 अक्टूबर की रात तक जो भंगड़े डाल रहे थे और जो ये समझ रहे थे कि साड़ी गाल हो गई है और हर चीज जो है ना वो हमारी तय है, उनके लिए आज परेशान होने का दिन है। चार बड़ी और परेशान कुन खबरें हैं। यानी मैं आपको वीडियो के आगाज में ही इंतबाह जारी कर दूं कि अगर मेरे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो अन्य वाह फॉलो करते हैं, जो रैशनल नहीं देखते हैं, जो रीजनिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, बस अंधाधुंध उन्हें फॉलो करना है, अगर वो कमजोर दिल के हैं तो फिर वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये चारों खबरें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं और हैरान कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली खबर यह है कि आईनी तरमीम के मामले के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियली इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी आईनी अदालत वाली खच से पीछे हट गई है। अब आईनी अदालत वाली कोई खच नहीं मारी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ, नंबर 1, काजी फायज ईसा इज ऑफिशियली गोइंग। काजी फायज ईसा साहब अब मजीद 25 अक्टूबर के बाद किसी भी अदालत के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत या फलां कुछ भी, किसी भी अदालत के काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और मजे की बात यह है कि आज उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर बजाते खुद भी इस बात की तस्दीक कर दी है। काजी फायज ईसा साहब ने बजाते खुद भी कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर एक केस के अंदर इसकी तस्दीक कर दी है। वो क्या हुआ, वो पूरा अहवाल आपके सामने अभी तफसीलन रख देंगे। नंबर 2, वो जो मान कर रहे थे कि हमने पीटीआई के इतने बंदे तोड़ दिए हैं, इतने सेनेटर्स तोड़ लिए हैं, फलां बंदे इतने बंदे अगवा हो गए हैं, ये वो बहुत कुछ हम देख रहे थे। उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। और ये छोटी बात नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया पे एक जगह नहीं 4 जगहों पे कहा है कि हुकूमत के 7 एमएनएस टूट चुके हैं, हुकूमत की 7 विकेटें गिर चुकी हैं और ये जो 7 लोग हैं ये इनको आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर वोट नहीं डालेंगे। इतना बड़ा सरप्राइज है ये हैरान कुन है। अगर ये सच है और बैरिस्टर गौहर साहब यहां पर अपनी तरफ से कोई खच नहीं मार रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं सुनवा भी देता हूं, शायद ये समझा जाए कि मैं शायद को गलत अज्यूम कर रहा हूं उनकी बात से, इसलिए मैं वीडियो के शुरू में इसको सुनवा देता हूं। फिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसके ऊपर भी मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा कि ये क्या कहानी है। लेकिन जरा सुने बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं। कमिटेड, वो कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ कमिटेड है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनएस आपके साथ नहीं है और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 एमएनए इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूँ, बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूं। हम किसी को अप्रोच नहीं करें कि हमारे पास दोबारा सुने, कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ कमिटेड है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनएस आपके साथ नहीं है और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब हुकूमत के 7 एमएनएस, बैरिस्टर गौहर साहब का दावा है कि आपको इतनी हैरानी हो जाएगी, आपको इतनी परेशानी हो जाएगी कि जब तक जो है, जब आपको पता चलेगा कि आपके 7 एमएनएस हमारी तरफ आ रहे हैं। ये क्या खबर है, इसकी क्या तफसीलात है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3, नाज़रीन इकराम, आपको जो मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, अन्य वाह जो रैशनल पर बिलीव करते हैं, वो यकीनी तौर पे परेशान नहीं होंगे, उन्हें अंदाजा है क्या सही है क्या गलत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रीजनिंग पे बिलीव करके चलते हैं, जो मंतक के ऊपर चलते हैं, जो दलील के ऊपर चलते हैं। तीसरी खबर जिसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे वो ये है कि अब तरमीम के ऊपर तब तक बात नहीं होगी जब तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीसरी खबर का मतलब क्या है। तीसरी खबर का मतलब यह है कि काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद जो एक पैनल वाली कहानी थी ना कि 3 बंदे 5 बंदे 3 बंदे का पैनल होगा और शक था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस आ जाएंगे या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो इस पूरे मामले के ऊपर नाज़रीन इकराम नो हो चुकी है और पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना मजबूरी बन गया है, क्योंकि अब यह कहा गया है कि तब बात आगे बढ़ेगी जब पहले, और यह किसने कहा है, मौलाना साहब ने क्यों डिमांड रखी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चौथी खबर,
चौथी खबर, इमरान खान को फिक्स करने के लिए इन्होंने जो फौजी अदालतों की एक कहानी चलाई थी नाज़रीन इकराम, वो फौजी अदालतों वाला मामला भी ठुस हो रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं, कुछ साथ में छोटी छोटी खबरें हैं, ये सारी और इनकी तफसीलात हैं। ये मैं कोशिश करता हूं कि सबकी तफसीलात आपके सामने रख दूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हम किस तरह से ये बोल रहे हैं या किस तरह से ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। टीमें बैठी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हायर्ड टीमें हैं, जो कि कोशिश करती हैं हमारी रीच कम हो जाए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी शेयरिंग, आपका दूसरे लोगों तक पहुंचाना हमारी इस चीज को यानी कि आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त हैं तो आप हमारा साथ जरूर दीजिए। अच्छा नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इस बात को जरा समझ लीजिए कि कल रात से जो ही ये शंघाई ताउन तंजीम खत्म हुई तो 4-5 बड़ी अजीबो गरीब खबरें सामने आई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जितनी खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पूरी की पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल हो रही है। MNA मिकदाद अली अगवा हो चुके, जो शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया, यानी कि आप इस हद तक देखिए कि उनकी बहू को उठाया गया और फिर रात वो वापस आई। एक MNA के घर में छापा पड़ा और ये खबर एतजाज साहब की है, एजाज सैयद साहब की। उन्होंने बताया कि MNA के घर छापा पड़ा, उनकी बेटी ने एक पेट रखा हुआ था कुत्ता, उस कुत्ते को उठा के ले गए, उनके मुलाजिमीन के मोबाइल उठाकर ले गए। तो लोगों की माएं बहनें, लोगों के इस वक्त तक पेट्स को तक को जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सबको, यानी जो 2 सेनेटर हैं अख्तर मेंगल साहब के, एक सेनेटर डायलिसिस करवाने गया, अभी तक वापस नहीं आया, अनट्रेसेबल है, उसका बेटा तक उठा लिया गया है। एक और सेनेटर है, उसके यानी कि अख्तर मेंगल साहब की सेनेटर, उन सेनेटर को कमरे में महदूद कर दिया गया है और उनके बेटे को उठा लिया गया है। डॉक्टर जरका का डाउन सिंड्रोम के साथ बेटा है, डाउन सिंड्रोम के साथ, यानी कि वो स्पेशल नीड्स के साथ है, उस बेटे को जो है वो अगवा कर लिया गया है, उस बेटे को उठा लिया गया है। तो सूरत हाल नाज़रीन किराम ये है कि इस वक्त अगर आप कुल मिलाकर देखें, अगर आप कुल मिलाकर चीजों को आपको अंदाजा हो तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो है ना वो पूरी की पूरी रियासती ताकत जो है वो इस्तेमाल हो रही है। पूरी की पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल करने के बाद ये नतीजा है, आ रहा है। तो कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी सादी जो है वो बताई जा रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट आईनी अदालत के अपने इस मौकफ से पीछे हट गई है, इसकी तस्दीक हो गई है। कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बारे बताया है। उन्होंने कहा जी हमारे पास गवर्नमेंट की ऑफर आई है, गवर्नमेंट हमें ये कह रही है, गवर्नमेंट ये बता रही है कि ऐसा कीजिए कि हम आईनी बेंचेस की तश्कील के ऊपर आईनी बेंचेस की तश्कील कैसे होगी वो एक और मामला है। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए कल मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत मनाया गया। नाज़रीन किराम, कल रात की जो मीटिंग है ना वो बड़ी इंटेंस मीटिंग हुई है। उसके अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेशर महसूस किया, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। और मैं हैरान हो गया हूं मौलाना फजल रहमान के ऊपर कि एक बंदा जब ये कह देता है, उस बंदे ने कह दिया कि मैं अपने पॉइंट पे अटका हुआ तो फिर उससे पीछे नहीं हटा। हालांकि वहां पर नवाज शरीफ भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। और एक मौका ऐसा भी आया कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कोशिश की कि दुनिया पड़ जाए मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में और पीपल्स पार्टी के अंदर, यानी कि JUIF, और इस प्रेशर को बर्दाश्त करके भी वो अपने नुक्ते के ऊपर खड़े रहे। तो आईनी बेंचेस की तश्कील के ऊपर भी कल बड़ी बात हुई है कि अगर आईनी बेंचेस होंगे तो उनका क्या लेना देना होगा और चीजें किस तरह से चलेंगी, या आईनी बेंचेस होंगे तो फिर पहले 5 सीनियर का बनेगा या फिर जो है वो तमाम सूबों से एक एक जो है ना वो लिया जाएगा, एक बेंच एक मेंबर लिया जाएगा। तो इस बारे में जो है वो बड़ी तफसीलन बात हुई। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफिशियली अब इस मामले, अब आज जो इरफान सदीकी साहब है, नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान, उन्होंने भी कहा जी हम बहुत करीब आ चुके हैं, बस एक फूंक की जरूरत है। वो फूंक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आईनी बेंचेस के ऊपर अब PTI जो है वो सिर्फ इस मामले तक नहीं देख रही, PTI ओवरऑल चीजों के ऊपर देख रही है। और PTI का मानना यह है कि नहीं, जब तक हमारे ऊपर आप सारे यानी कि जो आपने चेक लगाए हुए हैं ना, जैसे कि वो कहते हैं जी फौजी अदालतें होनी चाहिए, जैसे कि वो ये कहते हैं कि फौजी अदालतें बनेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी, जैसे कि वो कहते हैं पैनल वाली बात। तो PTI ये कहती है कि आप तमाम चीजों से विड्रॉ करें तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी खबर नाज़रीन किराम मैं आपको ये काजी फायज ईसा साहब, इसका मतलब ये ना कि अगर गवर्नमेंट आईनी अदालत से पीछे हट रही है, इसका मतलब ये भी है कि काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं। और आज काजी फायज ईसा साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इस बात को ऑफिशियली तस्लीम भी किया कि वो जा रहे हैं। हामिद खान साहब आज इस तरमीम के हवाले से दरखास्त आबिद जुबैरी साहब ने पेश की हुई थी, तो हामिद खान साहब उसमें पेश हुए
हामिद खान साहब जो है उन्होंने कहा जनाब हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। तो काजी फायसस ने कहा कि जनाब आपको क्या वकील सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए किया गया है? उन्होंने कहा जी मुझे क्लाइंट ने कहा आप दरखास्त वापस कर दें। फिर उन्होंने पूछा हामिद खान साहब वो आपकी दूसरी दरखास्त का क्या बना है? आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, यानी कि 8 फरवरी के अंदर धांधली वाली दरखास्त के बारे में वो पूछ रहे थे। तो कहते हैं हाँ जी, कहते हैं आगे से काजी फायसस साहब ने कहा वो मैंने तो अपने दौर में लगाई नहीं है, मैं तो अपने दौर में मेरे बाद ही अब लगेगी, ठीक है आपकी लग जाएगी वो दरखास्त। यानी ये टॉन्ट था दो तरफा, एक जस्टिस मंसूर शाह का टॉन्ट और एक ऑडेसिटी देखें। एक तो आपने इतनी अहम दरखास्त नहीं लगाई, आपने धांधली यानी कि आपने तमाम कोशिशें की कि इस इलेक्शन को तहफुज दिया जा सके, और जाते हुए जो है वो आप इस बात पे फख्र भी महसूस कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जनाब वो लग जाएगी। लेकिन जो भी हो इस बात की उन्होंने इसको तस्लीम किया कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है और अगला दौर आ रहा है, यानी कि काजी फायज ईसा साहब का दौर खत्म हो चुका है। काजी फायज ईसा साहब 25 अक्टूबर के बाद काजी फायज ईसा विल बी नो मोर अ सर्विंग जज, विल बी नो मोर अ चीफ जस्टिस। वो एक रिटायर्ड जज होंगे और उस दिन उनकी 25 अक्टूबर उनकी रिटायरमेंट है, ये जो है वो तय हो चुका है। अब जरा नाज़रीन किराम जरा दूसरी और अहम तरीन खबर, बड़ी खबर जो सबसे अहम तरीन खबर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब का दावा है कि हमारे 7 MNAs इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7 MNAs हमारी तरफ आएंगे और वो इनको वोट नहीं देंगे। इस दावे में कितनी सदाकत है? अच्छा, इस बारे में मैं जरा आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं। मैंने जब ये 4 MNAs थे, 3 से 4 MNAs थे, तब इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश की थी ये कौन कौन से लोग हैं और वो आपसे क्या मांग रहे हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हैं और क्या चीज रोके हुए है उन्हें, अगर आना चाहते हैं तो अभी तक उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया, दिस एंड दैट सारी चीजें मैंने उनसे पूछा, और डिफेक्शन क्लॉज का क्या होगा। तो जब मैंने तब इन्वेस्टिगेट किया था तो नाज़रीन किराम मुझे पता चला था ये जो 3 या 4 MNAs हैं ये कहते हैं कि 2 चीज़ें हमें आपसे चाहिए। हमें डिफेक्शन क्लॉज का कोई मसला नहीं है, हम जो है वो भुगतने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप हमारे साथ ये वादा कीजिए कि आप हमें फ्यूचर में अकोमोडेट करेंगे, यानी कि ऑब्वियसली PTI की टिकट देंगे। अगर आप हमें फ्यूचर में अकोमोडेट करते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा नाज़रीन किराम इन लोगों को जो डर था वो ये था भाई लोग, उन्हें भाई लोगों की परेशानी थी कि भाई लोग का कुछ मैनेज हो जाए। तो इसके ऊपर PTI एक बात तब भी कर रही थी कि अगर भाई लोगों की आपको टेंशन है तो हमारे अपने MNAs भाई लोगों से महफूज नहीं है, आपको हम क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं? आपको यही कहा जा सकता है कि आप उधर आ जाएं, KPK में आ जाएं, आपको वहां पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल तब तक तो ये मामला यहां पर अटका हुआ था, तब तक ये मामला यहां तक जो है ना वो था। उसके बाद नाज़रीन किराम ये 4 से 7 लोग कैसे हुए हैं ये अंदाज़ा नहीं हुआ। ये बैरिस्टर गौहर साहब का और PTI का हैरानकुन सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ भी ये सारे जो है ना वो खुल खुला के बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बात या तो 2 चीजें हो सकती है, या तो इनकी बात शदीद पक्की हो चुकी है कि इन्हें पता है कि वो बंदे आएंगे ही आएंगे, या फिर ये माइंड गेम खेल रहे हैं और उसे कहते हैं ना ब्लफ गेम, कि गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस चीज से पीछे हट जाए। लेकिन व्हाट्सएवर द मैटर इज, वो बात यह है कि इस बात में सदाकत तो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं वो PTI से राब्ता कर रहे हैं और वो शामिल होना चाहते हैं और वो वोट नहीं देना चाहते हैं। और वो अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताऊं, आप कहेंगे ना यहां पर जमीर की आवाज कैसे आ गई? यहां पर जमीर की आवाज मैं बताता हूं। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ MNAs हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैं ज्यादा MNAs को जानता हूं। नाज़रीन कराम, ये MNAs जब से मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे हैं ना, तो ये MNAs इस बात पे खुश हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो तरामीम लेके आ रहे हैं ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड तरामीम है ही नहीं है, ये तरामीम कहीं और से आ रही हैं। इसलिए वो जो दिन के अंदर थोड़ी सी वो डेमोक्रेटिक सोच है वो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदा करने की बात कर रहे हैं। तो ये मामला इस तरह, इसलिए ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हटकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी 7 विकेटें वाकई खतरे के अंदर हैं। इतना आसान काम नहीं है, इतनी मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी आसान चीजें नहीं होंगी। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं सबसे मजेदार खबर की तरफ, और वो बड़ी मजेदार खबर है, वो पैनल वाली कहानी है। पहले तो काजी फायज ईसा साहब गए, उनकी कहानी छुट्टी होगी, बाय बाय। अब मैं नाज़रीन किराम पैनल वाली कहानी भी गई, ये जरा मैं आपके सामने इसकी तफसीलात रख दूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों का दावा है, कल ये रात खबर हम तक नहीं पहुंची, जब हम तक पहुंची तो मैंने वो जो बातें हुई थी वो सारी आप तक पहुंचा दी थी। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों का दावा है
कि वो कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कड़ी शर्त आयद की है कि पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फिर तरामीम पर बात होगी। मौलाना ने कड़ी शर्त आयद कर दी है। इसी तरह से हमारे ये मरियम नवाज खान साहबा कह रही हैं, इसी तरह से हमारे दोस्त कमर मेकन साहब कह रहे हैं जराए के मुताबिक मौलाना ने पैगाम भेजा है कि पहले हुकूमत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करे, फिर आईनी तरामीम को देखेंगे। इस सूरत हाल के पेश नजर 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो यह बात तय है नाज़रीन किराम कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही नोटिफिकेशन होगा। अब ऐसे में डेडलाइन जो इनके पास है वो 20 तारीख तक है, यानी कि जो भाई लोगों ने इनको डेडलाइन दी हुई है वो 20 अक्टूबर तक है। मुनीर फारूक साहब इसके बारे में बोले हैं, और मुनीर फारूक साहब आपको पता है ना कहां के तर्जुमान है। उन्होंने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा जी एक तो यह है कि इनको टाइम दिया गया है कि आप 20 तारीख तक तरामीम कर लीजिए, और अगर तरामीम नहीं होती हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं, अब ये जरा सुनिए ऑडेसिटी। मैं मुनीर फारूक साहब से बड़ा हैरान हूं कि कैसे वो किराए के टट्टू बन गए हुए हैं। माजरत के साथ, चले किराए के टट्टू नहीं मुझे कहना चाहिए, ज्यादा नामुनासिब लफ्ज है, लेकिन अनऑफिशियल तर्जुमान तो जो है वो बने हुए हैं, भोंपू तो वो बने हुए हैं, ये मुनासिब लफ्ज है। तो मुनीर फारूक साहब जो है वो ये कहते हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो भी निजाम इतना मजबूत है, वो इस तरह से कहते हैं निजाम इतना मजबूत है, वो ये समझते हैं कि हम देख लेंगे, मंसूर अली शाह साहब को भी देख लेंगे, मंसूर अली शाह साहब लाइन से इधर उधर नहीं होंगे। तो ये बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है आगे की तैयारी भी उन्होंने जो है वो पूरी की हुई है। बहरहाल जरा वीडियो जरा लंबी हो रही है तो मैं जरा जल्दी इस चीज को कंक्लूड कर दूं। चौथी बात फौजी अदालतों के मामले के ऊपर, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शर्त आयद की है, इसी तरह से शर्त मुस्लिम लीग नून ने भी आयद की है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मसवदे के ऊपर बात करें और आईनी तरामीम पर बात हो, तो फिर हमारी एक शर्त यह है कि आप फौजी अदालतों की यानी कि आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम होगी, और फौजी अदालतों की यानी कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकेगा। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था जी मैं मजलिस शुरा से बात करूंगा, और जो मजलिस शुरा का होगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसके ऊपर हमारी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है ना वो अंदर खाते बात, वैसे उन्होंने नाम के ही करनी थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात पे मुत्तफिक नहीं है, लिहाजा इनका फौजी अदालतों से भी जो है वो छुट्टी हो रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये नाज़रीन किराम 4 बड़ी खबरें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि चारों इनके लिए परेशान कुन है। कुछ और खबरें भी हैं। आज जो हाईकोर्ट है ना वो बड़ा अजीब और स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, और जैसे आमिर फारूक साहब जैसे अचानक से जो है ना वो जो गुल हसन साहब हैं बैरिस्टर वो सॉरी जज जो गुल हसन साहब हैं, ठीक है, जस्ट वो छुट्टी पे चले गए हैं। एक दिन का क्या गए थे, अब उन्हें पता चला जी डेंगू बुखार की तशखीस हो गई है। आमिर फारूक साहब आज वो उनकी मुलाकात के हवाले से लगनी थी दरखास्त, वो 1 बजे तक पहले बैठे रहे और बाद में उन्होंने जनाब एमी खली वली करा दिया। तो मामला ये है कि क्या हो रहा है, क्या नई होने वाली तैनातियों का कुछ असर है इसके ऊपर, जैसे कि मुनीर फारूक साहब कहते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और जो पिंडी के अंदर एहतजाज हो रहा है आंसू गैस की शेलिंग वगैरह, इसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।